बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सच सरेआम और मैं हूं आपका मेज़बान कमर गोंदल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसिल ठूठा राय बहादुर की मुमताज़ नौजवान सियासी व समाजी शख्सियत जनाब राजा शिमरेज़ अख्तर साहब। तो आज हम इनसे इलाकाई सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त से हमारे चैनल के लिए अपना वक्त नायत फरमाया। तो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। आपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया, इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की? जी बहुत शुक्रिया कमर साहब, आप हमारे घर में आए हैं। मैंने मैट्रिक तक तलीम हासिल की है अमनाबाद नेशनल पब्लिक स्कूल में। और रही बात सियासत की, सियासत 2004-05 में मुस्लिम लीग काफ की एक तंजीम साजी हुई थी हमारी यूसी में। मेरे सारे दोस्त उस वक्त मुस्लिम लीग काफ में थे और मुझे उन्होंने दावत दी और उस वक्त मैं यूसी में मैं जनरल सेक्रेटरी के अहदे पे उन्होंने मुझे लगाया। और कौंसिल ठूठा राय बहादुर की तंजीम साजी में आप सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए? जी। और मुस्लिम लीग काफ से, मतलब आपने पहले अपना जी सियासी कैरियर का आगाज़ मुस्लिम लीग काफ से किया? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ से किया। और 2013 में भी 2008 में भी जब इलेक्शन हुए मुस्लिम लीग काफ को वोट सपोर्ट की और 2013 के जनरल इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग काफ को वोट सपोर्ट की। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग काफ का इधर कैंडिडेट नहीं रहा। फिर 2014 में खान साहब का इधर वर्क काफ़ी बेहतरीन हो गया था। मुस्लिम लीग काफ के हमारे कायदीन थे जो इधर खारियाँ से, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग पीटीआई को आप सपोर्ट करें, इसी के साथ हम बल्दियात भी लड़ेंगे और जनरल इलेक्शन भी मिल के लड़ेंगे। फिर 2014 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ वर्क किया है और 2015 का बल्दियाती इलेक्शन जब हुआ है तो मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने एक ग्रुप में पीटीआई के टिकट पे जो है ना मुझे वो इलेक्शन लड़ाया जनरल कौंसलर पे। तो जनरल कौंसिल किस सन में आपने इलेक्शन लड़ा पहला? जी ये 2014 में पहले बल्दियाती इलेक्शन शुरू हुआ और वो मुलतवी हो गया किसी वजह से। उस वक्त भी मैंने अपने कागज़ जमा कराए थे। नामजदगी जमा कराए? जी जमा कराए थे। और फिर 2015 में जब इलेक्शन हुआ जमाती, पहले गैर जमाती था। सही है। हमारा पूरा पैनल था गोटरियाला से, मलपुर जट्टा से, सदवाल से, ठूठा राय बहादुर से। ठीक है। वो मुलतवी होने की वजह से फिर रह गया। अब 2015 में हमने जो है ना वो पार्टी का इलेक्शन लड़ा है, वो पीटीआई से मुझे टिकट मिला। सही है। और उसके साथ अभी किस सियासी जमात के साथ आपकी वाबस्तगी है? अभी हमारी सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही है। ठीक है। लेकिन 2008 के 2018 में जब जनरल इलेक्शन हुआ है उस वक्त भी इधर हमारे मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद था पीटीआई के साथ और पीटीआई को वोट सपोर्ट की। और 2019 में मूसा लाई साहब इधर वापस जब आए हैं मुस्लिम लीग काफ के, और फिर हमारा जो ताल्लुक ज़ाहिर है पहले भी चौधरियों के साथ था गुजरात से, और मूसा लाई के साथ सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई यूसी ठूठा राय बहादुर से। और मैंने मूसा लाई के वोट सपोर्ट उस दिन से मैंने शुरू की है। मूसा लाई यानी बाकायदगी आपने ऐसे अपनी मुस्लिम लीग काफ में ज्वाइनिंग कर ली, शमूलियत कर ली? जी बिल्कुल। पहले मुस्लिम लीग स्टार्ट में ही आप मुस्लिम लीग काफ में थे, फिर पीटीआई में आए और अब दोबारा वापस मुस्लिम लीग काफ में चले गए? जी बिल्कुल। तो क्या समझते हैं मुस्लिम लीग काफ इस वक्त हल्का में आबद रजा के मुकाबला मूसा लाई कर पाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन से मैं देख रहा हूँ कि चौधरी मूसा लाई साहब जिस तरह वाम में उन्होंने अपना राब्ता रखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मैंने देखा है 2 दफ़ा MNA साहब जो हमारे कोटला से हैं इतना राब्ता उनका वाम के साथ हो। मूसा लाई साहब उनको इस चीज़ में बहुत पीछे छोड़ गए। तो अभी उनकी मकबूलियत किस हद तक है आपके हल्के में? आपके नज़रिए में आप क्या समझते हैं इस वक्त इस हल्के में उनकी मकबूलियत का जो ग्राफ है वो किस हद तक है? चौधरी मूसा लाई का मैं अपनी यूसी की बात करूँगा। यूसी ठूठा राय बहादुर में इस वक्त 80% जो वोट बैंक है और 80% जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो पहले मुस्लिम लीग नून के साथ थे या पीटीआई के साथ थे, वो सारे इस वक्त चौधरी मूसा लाई की वोट सपोर्ट में लगे हुए हैं।
बहुत बड़े जो नाम हैं वो सारे मूसा लाई के साथ हैं। मेरे ख्याल है कोई छोटे को रह गए होंगे ग्रुप मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो चंद होंगे। हमारी यूसी में जो है अगर इलेक्शन अगले साल होता है या इस साल होता है, मूसा लाई साहब 80% वोट के हिसाब से जीत जीतेंगे। तो बलदियाती इलेक्शन अगर होते हैं तो आप बलदियाती इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेंगे? जी इंशाल्लाह। किस सीट पे, काउंसलर या एज ए चेयरमैन? नहीं, मैं इंशाल्लाह एज ए चेयरमैन के लिए अपने कागजात जमा कराऊंगा इंशाल्लाह। पैनल भी है और मेरे साथ ग्रुप्स भी हैं, क्योंकि यूसी लेवल पे अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, अगर वाम की आप खिदमत करना चाहते हैं, अपने गाँव की कोई तकदीर बदलना चाहते हैं, आप काउंसलर लेवल पे रह के आपको ना उतने फंड मिलते हैं और ना आपकी इतनी उसमें कोई इख्तियार, कोई अप्रोच या इख्तियारात नहीं होते जो एक चेयरमैन के होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपको मुस्लिम लीग काफ जो है वो चेयरमैन का टिकट जारी करेगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इससे पहले भी मूसा लाई साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बड़ी यकीनदानी कराई थी। उन्होंने कहा था कि नए बंदे आ रहे हैं, साबका चेयरमैन, साबका नाज़म, काउंसलर, वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं दूसरी पार्टियां छोड़ के, तो मुस्लिम लीग काफ में जी आ रहे हैं। लेकिन मैं प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा अपने पुराने साथियों को दूंगा, आप अपना वर्क जारी रखें। सही है। ये मूसा लाई साहब ने मुझे बताया। तो आपके गांव से और भी कोई मुस्लिम लीग काफ के खुद को उम्मीदवार जाहिर करते हैं या कहते हैं जी हम उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग काफ के? जी बिल्कुल, 2-3 हैं। अच्छा, वो भी उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग काफ से हैं। वो स्टार्ट में मुस्लिम लीग काफ से या दूसरी जमातों से आए हैं? नहीं, वो दूसरी जमातों से आए थे और मूसा लाई साहब के साथ वो वर्क कर रहे हैं। वो भी उम्मीदवार हैं बल्दियात में। तो आप समझते हैं मूसा लाई जो है वो इस हल्के में कामयाबी के बाद जो अवाम के दरीना मसाइल हैं या जिनसे अवाम मुश्किलात का दोचार है, मसाइल से, उनको हल कर पाएंगे? गुंजर साहब, वो कामयाबी के बाद अगर वो ऐसा करेंगे, मुझे तो नज़र आ रहा है, जो मैंने 3 या 4 साल हो गए हैं, वो कामयाबी से पहले लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और 3.5 साल से मेरा उनके साथ रब्ता, आपने देखा है कि हमारी यूसी को उन्होंने 5 करोड़ का फंड दिया है तरक्याती, और इसके अलावा NA-71 जिसमें उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ना है, इस हल्के में उन्होंने 2 अरब 2 करोड़ का फंड जारी करवाया है, जिसमें स्कूलों के काम, अस्पतालों के तरक्याती काम, गलियां नालियां और सड़कें, कारपेट रोड, वो उन्होंने शुरू करा दिए हैं। अभी वो इलेक्शन ना लड़े हैं और ना इलेक्शन उन्होंने अभी विन किया है। ये अगले साल पे बात जाएगी। वादा जो उन्होंने किया था वो उन्होंने पूरा किया कि मैं पहले लोगों के काम करूँगा, उसके बाद वोट मांगूंगा। यानी आप समझते हैं कि आप पूरी उम्मीद है कि अगर आपका नेक्स्ट MNA चौधरी मूसा लाई मुंतखब होता है तो वो इलाके के मसाइल को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है कि मूसा लाई साहब नेक्स्ट MNA और वो नेक्स्ट वफाकी वज़ीर होंगे और अपनी वजारत में जो काम कराएंगे, मेरे ख्याल है वो डिवीज़न गुजरात में इससे पहले किसी ने नहीं कराए होंगे। वो बतौर MNA इलेक्शन ज़ाहिर कैंडिडेट तो वो मुस्लिम लीग काफ के होंगे। क्या PTI जो इस वक्त इत्तेहादी है या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी है मुस्लिम लीग काफ, तो क्या इस हल्के में मुस्लिम लीग काफ जो को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर पाएगी या उनसे ये सीट एडजस्टमेंट हो पाएगी? जी बिल्कुल, ये सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर सीट एडजस्टमेंट ना हुई तो जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि खान साहब अगर टिकट अपना पार्टी का PTI का अगर उन्होंने दिया, उनकी बात हुई, तो वो मूसा लाई साहब को देंगे। अगर इन्हों को टिकट की बात ना हुई तो फिर इत्तेहाद ज़रूर होगा, इधर PTI और काफ के मूसा लाई साहब होंगे। आपके इस वक्त जो यूनियन काउंसिल या ख़ासकर आपका जो गांव है ठूठा राय बहादुर या इसके दीगर देहात में कौन कौन से मेन मसाइल हैं जो हल तलब हैं, और आप समझते हैं कि मैं अगर कल को इलेक्शन लड़ के बतौर चेयरमैन इनको अवलीन तरजीहात में शामिल करके तो इनको हल करूँगा? हमारी यूसी ठूठा राय बहादुर में बेशुमार मसाइल हैं। देहाती इलाका है, ये GT रोड से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है और GT रोड से दूर होने की बिना पर इसके हमारे यूसी के इतने प्रॉब्लम्स हैं कि इधर ज़्यादा इलाका जो है वो जंगलात का है। सही है। और इससे पहले भी जो हुकूमतें रही हैं बेशुमार फंड्स देती रही हैं, लेकिन वो फंड सही मेन जगह पर नहीं लगते रहे। वो फंड मेरे ख्याल से जो हमने देखा है
कि वो मेन जगह पर अगर लगता तो ये इलाका तरक्की करता। और हमारे यूसी ठूठा बहादुर में गुटरेला गांव है, वो भी एक जंगलात में है, सदवाल है, मलकपुर है। ठूठा बहादुर भी आधा जो है इस वक्त रोड पर है और आधा हमारा जो है वो जंगलात के साथ लगता है, जिसके मेन रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मेन रास्तों में बहुत प्रॉब्लम है। और हमारा इधर एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन वो 24 आवर नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा सेहत की सहूलतें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। उसको कराने के लिए इंशाल्लाह अगर वो रूरल हो जाए तो हमारे इस इलाके को बहुत फ़ायदा होगा। और क्या समझते हैं आपका कोई इसके अलावा महकमा सेहत के अलावा तालीम के हद तक आपके कॉलेज स्कूल कॉलेज ठीक हैं? हमारे इधर कॉलेज तो है ही नहीं, तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर तक हमारे नज़दीक को कॉलेज नहीं, बच्चियों का ना जी बिल्कुल 12-13 किलोमीटर के बाद को कॉलेज आता है। हमारे इधर 2016 में मलक हनीफ साहब MPA थे, उनकी वसासत से हमने अपनी ज़ाती ज़मीन देकर, जिसमें मैंने भी अपनी ज़मीन दी हुई है, वक्फ़ की है। हमारे ब्रिगेडियर वकार साहब, उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़मीन दी है, तो वो तकरीबन 36 कनाल जगह हमने बच्चियों के कॉलेज के लिए दी हुई है, वक्फ़ की है, जिसमें मलक हनीफ साहब ने अपना फ़ंड जारी करवाया था 9.5 करोड़, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गया तो कॉलेज नहीं बन सका। जी कॉलेज नहीं बन सका। और अभी इंशाल्लाह ताला उसका वादा हमारे साथ मूसा लाई साहब ने किया था कि अगर परवेज़ लाई साहब गवर्नमेंट में आए, चीफ मिनिस्टर बने, तो मैं ये कॉलेज आपको ज़रूर कराऊँगा। और वो कॉलेज हो गया इंशाल्लाह। अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ये डिग्री कॉलेज लड़कियों का शुरू हो जाएगा ठूठा बहादुर में। ये मसला था, ये इंशाल्लाह हमारी काफ़ी। यूनियन काउंसिल के जो साबिक चेयरमैन है वो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था। जी तो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले 5 साल बरसरे इक़्तिदार भी रही है, और इस हल्के के जो MNA चौधरी आबद रज़ा साहब वो भी तकरीबन अरसा से ही 2-3 टनोर से मुसलसल इक़्तिदार में आ रहे हैं। तो इस हवाले से कॉलेज के हवाले से चौधरी आबद रज़ा साहब ने कोई ख़ास एफर्ट नहीं की, या मकामी जो यहाँ पे आपकी नून लीग की क़यादत थी उन्होंने कोई ऐसी कोशिशें नहीं की कि कॉलेज को बनवा सकते हैं? जी मैं इस पे खुल के बात करूँगा। हमारे डिग्री कॉलेज के लिए मैंने पहले बताया ना कि मलक हनीफ साहब MPA थे, उन्होंने फंड्स करवाए थे कॉलेज के लिए, और वो सियासत की नज़र हो गई। वो सियासत यही थे कि आबद रज़ा साहब, इन्होंने उस वक़्त, हर बंदा यही कह रहा है कि उन्होंने मुखालफत की और हमारा कॉलेज रुकवा दिया पंजाब असम्बली से। उनके भाई थे वो भी MPA थे। अच्छा। तो उस वजह से ये हमारा कॉलेज सियासत की नज़र हुआ कि वो कॉलेज बनाएंगे तो वोट वो ले जाएंगे। तो हमारी जो मकामी क़यादत थी मुस्लिम लीग नून की उस वक़्त, उन्होंने भी कोई उस वक़्त कोई ख़ास एफर्ट्स नहीं की कि कॉलेज हम मंजूर करवा सकें। उसके बाद भी 3-4 साल अभी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वफाक में, आबद रज़ा साहब MNA है। तो अभी तो किसी भी चीज़ का रहता है ना, हॉस्पिटल के लिए या आपके स्कूल कॉलेज के लिए ज़मीन की असूल होता है कि ज़मीन तो आपने अतिया कर दी हुई है गांव वालों ने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके ऊपर जो बिल्डिंग तमीर करनी है वो तो ज़ाहिर हुकूमत नहीं करनी है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने करनी होती है। तो चीफ मिनिस्टर अमजाद हो, वो तकरीबन 2-3 माह रह के गए हैं, उन्होंने भी एक वादा किया। जी खाली उन्होंने एक वादा, हालांकि उनको कुछ नहीं पता हमारे इस इलाके का, क्योंकि वो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको नहीं पता कोटला एक दफ़ा आए हैं, कोटला किधर है उनको रास्तों का भी नहीं पता। ठूठा बहादुर का नाम हमसे वो बार बार जो है ना उनको बताया गया, रटाया गया कि ये नाम है इस गांव का, ये आपने लेना है। वो ले गए नाम, कौन सा बनाना था या करना था। तो जो परवेज़ लाई साहब हैं वो ठूठा बहादुर में आज से तकरीबन 35-40 साल पहले आए हुए हैं, और उनको पता है यूसी ठूठा बहादुर का, और उन्होंने कॉलेज इंशाल्लाह दे दिया हुआ है। अच्छा, अगला जो है अपना, अगर आप इलेक्शन लड़ने का आपने फैसला किया बतौर चेयरमैन, तो अगर आपको मुस्लिम लीग काफ टिकट जारी नहीं करती तो फिर आपका क्या नेक्स्ट लाया अमल होगा? जी मैं तो इंशाल्लाह इसके लिए पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मूसा लाई साहब से बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छी दोस्ती और बड़ा बेहतरीन ताल्लुक़ है, और मैं उनके साथ मशवरा करूँगा। अपनी ताकत उनको मैं दिखाऊँगा कि यूसी ठूठा बहादुर में
मैं अपनी काबिलियत दिखाऊंगा उनको सारी, अपना ग्रुप सारे शो करा कर टिकट लेने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये टिकट पर इलेक्शन हुए, अगर गैर जमाती हुआ तो फिर तो जमातें भी नहीं हमें कहती कि आप खड़े ना हो या इसका साथ दें। अगर टिकट तो ज़ाहिर बात है उन्होंने एक को देना होता है, तो अगर मैं उस वक्त अपना ग्रुप शो करके मैं टिकट लूँगा, अगर उन्होंने ना दिया तो फिर जिस तरह मूसा अलाई साहब कहेंगे मैं उनका, क्योंकि उनके साथ रह कर ही हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा। आखिर में हमारे नाजरीन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, नाजरीन के लिए यही पैगाम है कि सियासत, हर सियासतदान यही कहता है कि ये एक इबादत है और मैं इबादत करने आया हूँ, लेकिन आज तक किसी भी सियासतदान ने ये इबादत नहीं की। उसने अपने ज़ाती मफाद देखे हैं और इंसाफ नहीं कर सके। इंसाफ वो देखते हैं जहाँ पे उनका ज़ाती मफाद हो, जहाँ पे उनको वोट बैंक मिल जाए या कुछ कोई इस तरह उनको फ़ायदा मिले, तो वो उसी की सियासत करते हैं। तो उनके लिए मेरा यही पैगाम है, सियासतदानों के लिए भी और वाम के लिए भी, कि वाम के पास एक ताकत है वोट की। आप देखें कि आपको जो अच्छा लगता है कि ये इंसाफ कर सकता है, ये आपके काम भी करवा सकता है और आप उसको वोट सपोर्ट करें। और सियासतदान भी जो है ना, ये इंसाफ, प्लीज़ ये इंसाफ किया करें। थाने कचहरी की सियासत में भी इंसाफ करें और लोगों के काम करने में भी आप इंसाफ करें, चाहे तरक्याती काम हो या जिस तरह के भी हों। यही मेरा उनके लिए पैगाम है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजा महबूब अख्तर साहब, जो राजा शमरेज साहब के बड़े भाई हैं। तो इनसे जानते हैं। जी राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आपके भाई राजा शमरेज अख्तर साहब ज़ाहिर सियासत में बड़े मुतर्रक हैं, मुस्लिम लीग काफ से वो बस्तगी है इनकी, और एक अरसे से मकामी सियासत में बड़ा अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो वो अगर बलदियाती इलेक्शन का वो लड़ने का फैसला करते हैं, उन्होंने किया है कि मैं बतौर चेयरमैन कल को यूनियन कौंसिल ठूठा राय बहादुर से उम्मीदवार हूँ, इलेक्शन लड़ूंगा, तो क्या समझते हैं आप उनकी कामयाबी के हवाले से? गुल साहब, सबसे पहले ये बात है कि मैं इस चीज़ को अच्छा ही नहीं समझता था, लेकिन इसकी सोच देखी है, इसके ख्यालात देखे हैं, इसकी एफर्ट देखी है और एक जुनून, जिसकी वजह से मैंने खुद से कहा है कि ठीक है, जो मुझसे हो सका करेंगे, खिदमत गांव की भी करेंगे अगर अल्लाह पाक ने इस काबिल किया, अगर कामयाबी हुई। इसके अलावा इसका जो जुनून था वो उसको मैंने पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ। इस वजह से मैं खुद एग्री हो गया हूँ कि ठीक है, अगर गांव के लिए, अपने इलाके के लिए अच्छी सोच रखता है और कल मुझे यकीन है करेगा भी, और मैं खुद इसके साथ हूँ। इस वजह यानी आप उनके इलेक्शन के फैसले को मुकम्मल जो है वो सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट और उनके इलेक्शन में मुकम्मल भरपूर हर तरीके से जी हर अपनी मामलत करेंगे, हर तरीके से साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, बुलियाना प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं राजा आमिर महमूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, साहब ठीक ठाक हैं जी। राजा साहब, आपके दोस्त भी हैं, बड़े करीबी आपके हैं, अजीज़ भी हैं, राजा शमरेज अख्तर साहब। वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान उन्होंने किया है बतौर चेयरमैन यूनियन कौंसिल ठूठा राय बहादुर से। आप इस हवाले से अपनी क्या राय देंगे उनके फैसले के बारे में? जी, हमें इस फैसले को खुशाइन कहते हैं। ये हमारी मशावरत से हुआ है ये फैसला, और हमने बैठकर बातचीत की है, फिर राजा शमरेज साहब को नॉमिनेट किया है चेयरमैन के लिए। सही है। और हम इनको भरपूर सपोर्ट करेंगे, हर तरह की सपोर्ट करेंगे। हमारा सबसे पहले इस यूनियन कौंसिल में मूसा अलाई साहब से राजा शमरेज अख्तर और मेरा इस बिना पे किया है कि पूरी यूनियन कौंसिल साबका जितने चेयरमैन गुजर चुके हैं उनसे मायूस हो चुकी है। यानी उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं है। जो साबका अदवार गुजरे हैं उनसे मुतमिन नहीं है, मुतमिन नहीं है। इसलिए इस वक्त हमने नौजवान क़यादत को सामने लाने की लिए फैसला किया है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे ग्रुप भी सारे गांव में कायम है। सही है। और हम उनसे राब्ते भी जारी हैं। तो हम राजा शमरेज साहब को इस इलेक्शन में कामयाब कराएंगे।